गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 6 मई और करंटली टाइम हो रहा है 9:09। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। ट्रेडर्स, अभी जो मार्केट है वो 49,174 के आसपास ओपन हो रहा है, जहां से मार्केट प्रीवियस डे में क्लोज किया था। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हम लोगों ने 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे। यहाँ से यहाँ तक 296 पॉइंट के आसपास का मार्केट ने मोमेंटम दिया है, यानी कि गैप अप ओपन हो रहा है लगभग 296। इसको हम लोग 300 मान सकते हैं। 300 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। जिस तरीके से मार्केट ओपन हो रहा है उस तरीके से क्या प्लान करना हम लोग को, देखिए पिछले दिन में कंटिन्यूअस मार्केट गिरा था। मार्केट हम लोग के थोड़ा सा भी पल्ले नहीं पड़ा था, जिस वजह से हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ पे कमेंट भी आया था कुछ कि इतना ज़्यादा मार्केट गिर गया और आपने कैसे कोई भी एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट नहीं किया। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब ने अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर लिया होगा, ठीक है। सबका काम करने का तरीका अलग होता है। मैं अगर यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है और वो भी ट्रेंडिंग के टाइम पे भी मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, बट ये जो ट्रेंडिंग था ये एक अलग तरीके का ट्रेंडिंग था, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी प्रॉफिट नहीं बनाया, ना ही कोई लॉस किया। तो एटलीस्ट हम लोगों ने कुछ ट्रेड वगैरह तो किया नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने लॉस नहीं किया इतना ट्रेंडिंग होने के बाद भी। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉल लेके बैठ जाएंगे, अगर मार्केट गिरने लगेगा तो फिर होल्ड करके बैठे रहेंगे। वो चीज़ हम लोग के अंदर नहीं है। हम लोग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट देखिए, जहाँ पे प्रीवियस डे में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था, ये वाला रिट्रेसमेंट से थोड़ा सा ऊपर में मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। मिलाएंगे आप लोग, देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये रिट्रेसमेंट है और उससे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर मार्केट आज के दिन में ओपन हो रहा है। जहाँ से ओपन हो रहा है वहाँ से कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ से ऊपर निकलेगा या फिर यहाँ से डाउन जाएगा। तो इस सिचुएशन में और इस तरीके पे, ठीक है, जहाँ पे मार्केट है अभी, वहाँ से हम लोगों को क्या प्लान करना है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे है और वहाँ से गिर जाए मार्केट और इस PSY पे आके सपोर्ट बनाए बिना अपने गैप को फिल किए हुए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर सपोर्ट बनाता है तो उसके पास लगभग आधा गैप पड़ा होगा अभी भी। तो अगर ये अपना जो गैप है इसको बिना फिल किए हुए मार्केट क्या करे, इसी लेवल पे सस्टेन करने लगे या फिर इस PSY पे सस्टेन करने लगे, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि फिर ब्रेक करके इसको नीचे आएगा। अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट और PSY को टच करके ऊपर निकल जाता है तो फिर तो ऊपर निकल जाएगा, या फिर खुलते ही ऊपर निकल जाए तो फिर ऊपर निकल जाएगा, ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर नीचे आता है और सस्टेन करता है इस सपोर्ट पे तो फिर सपोर्ट टूटेगा, ठीक है। अभी हम लोग वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं, ओपन हो जाएगा फिर उसके बाद से प्लान करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी आप लोग देखिए कि हम लोग का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये वाला, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी चीज़ें मैं एनालाइज़ करूँगा मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पे सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। अभी हम लोग वेट करते हैं। ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो गया है और ओपन होते हुए ही देखिए कंटिन्यूअस मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है और अपने ऑलमोस्ट गैप को फिल करने की तैयारी में लग गया है मार्केट। अभी अगर बात करें तो 49,000 पे है मार्केट। जहाँ पे मार्केट है वहाँ से अभी भी गैप थोड़ा सा नीचे है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस गैप को, तो फिर हम लोग को पता चलेगा कि 122 पॉइंट के आसपास का स्टिल अभी भी गैप बचा हुआ है। अगर ये गैप फिल हो जाता है देन फिर मार्केट अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। अगर ये गैप फिल नहीं होता है और यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट, देन स्टिल पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि मार्केट अपने गैप को फिल करे। तो वेट करते हैं हम लोग, मार्केट को स्टेबल होने देते हैं ताकि हम लोग एक प्रॉपर डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएँ मार्केट को ट्रेड करने के लिए। ट्रेडर्स, जो मार्केट है ना वो 49,135 के आसपास अभी चल रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट को हम लोग को किस तरीके से देखना है, मैं यहाँ से मार्केट को बुलिश देख रहा हूँ, मैं यहाँ से बेरिश नहीं देख रहा हूँ मार्केट को, ठीक है। और अगर बेरिश होता हूँ मैं तो 49,000 के नीचे होऊंगा, इसके ऊपर मैं इसको लेके बुलिश हूँ। तो अभी जहाँ पे मार्केट है 49,140 के आसपास,
अगर यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन कर दे तो फिर हम लोग यहाँ से ही एक कॉल का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो बायर्स यहाँ पे कम है, ठीक है, और जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे एक बाइंग साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्राइटेरिया वही है कि मार्केट सस्टेन करे। अगर सस्टेन नहीं करेगा और 200 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो फिर हम लोग कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे 200 के पहले, ठीक है। फिर 200 के ऊपर निकलेगा तो सस्टेन का वेट करेंगे और वहाँ से फिर ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे। इसके पहले हम लोग को यही क्राइटेरिया है कि 130, 40, 50 के आसपास मार्केट सस्टेन करे। बिना सस्टेन किए अगर निकल रहा है तो फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। 49,155 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। अभी देखिए जैसे ही ऑर्डर प्लेस करने की बात कही हम लोगों ने, तुरंत ऊपर चला गया, ठीक है ट्रेडर्स। अभी जो मार्केट है वो करेंटली 49,110 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम लोग एक पोजीशन को क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा अभी वेट करेंगे। देखिए 49,120 के आसपास चल रहा है ना, वेट करिए थोड़ा सा। अभी देखिए मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले रहा है ना, थोड़ा सा वेट करिए। ऐसा लग रहा है कि ये इस PSY को टच करने आएगा। ठीक है ट्रेडर्स, अभी जो मार्केट है वो 49,021 के आसपास है। मैं यहाँ से एक कॉल साइड का पोजीशन क्रिएट करने जा रहा हूँ। 49,000 का सी और 48,900 का सी लेंगे। इसके जस्ट नीचे का दोनों प्रीमियम, ठीक है। ये 49,015-20 के आसपास चल रहा है, तो 49,000 और 48,900 का। अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिर से ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। इसको प्रॉपर यहाँ पे मुझे 30 के आसपास चाहिए ये प्राइस। अगर 30 के आसपास नहीं मिलता है तो फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो ये नीचे आने के पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं इसकी, ठीक है। चलिए 20 पे पहुँचा, फिर से 7, ठीक है ट्रेडर्स। मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। एक 48,900 का सी में किया है, 49,000 का सी में किया है, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया तुरंत मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर निकलने लगा है। फिर से 38,000, 34,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का, ठीक है। काफ़ी क्विक हम लोगों ने डिसीज़न लिया है। यहाँ से स्टॉप लॉस जो बनेगा हम लोग का वो 60 के आसपास तक का बनेगा, ठीक है। और जो टारगेट बनेगा वो हम लोग का 140 के आसपास तक का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 70 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है और 116 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो रहा है। वेट करते हैं। ट्रेडर्स अभी देखिए हम लोग का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 पॉइंट से चूक गया है, ठीक है। करेंटली अभी 64 के आसपास चल रहा है। अगर ये टारगेट के आसपास जाता है देन तुरंत हम लोग पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। मैं यहीं पे एग्जिट करने वाला था, बट 1,30,000 से तुरंत ये 80,000 के आसपास आ गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा होल्ड कर लिया। और अभी वहाँ से 80,000 से भी ये 40,000 आ गया, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ। 1,60,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने पोजीशंस को एग्जिट कर लिया है। 1,81,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। टोटल 100 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिला है, ठीक है। अभी देखिए ये और ऊपर निकल रहा है, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया उससे ये और ऊपर निकल रहा है। अभी यहाँ पे एग्जिट किया था हम लोगों ने। काफ़ी क्विक हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लिया एग्जिट का, क्योंकि एक बार हम लोग को ट्रैप में डाल चुका था मार्केट। यहाँ पे टारगेट हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा बस बाकी था 140 के आसपास, बट हम लोगों ने जैसे ही प्लान किया एग्जिट करने का, तुरंत यहाँ पे 1,30,000 से हम लोग का प्रॉफिट 80,000 में कन्वर्ट हो गया और हम लोग होल्ड कर लिए पोजीशंस को। क्योंकि अब 1,30,000 से 50,000 ऐसे ही प्रॉफिट कम हो जाए तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है। होल्ड हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि डायरेक्शन हम लोग को क्लियर था, ठीक है। देखिए एक दिन प्रॉफिट नहीं मिलेगा चलेगा, मैं प्रीवियस डे की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। बट जब भी आप ट्रेड करिए एक्यूरेट ट्रेड करिए, जो हम लोग आज किए हैं, ठीक है। कि आपका मार्केट डायरेक्शन में जाए। अगर आप यहाँ पे बायर्स कम है कह रहे हैं
और सेलर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट को दिखना चाहिए कि हाँ ये आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तब आप कहेंगे कि हाँ पे एक परफेक्ट ट्रेडर है, मार्केट को एनालाइज कर पा रहे हैं, मार्केट के डायरेक्शन को एनालाइज कर पा रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने होल्ड किया और होल्ड करने का देखिए प्रॉफिट ही हम लोग को हुआ। फ़ायदा ये हुआ होल्ड करने में कि 140 पे टारगेट था, 180 पे जाके हम लोगों ने पोजीशंस को अपने एग्जिट किया, 40 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल गया वहाँ से। और 40 पॉइंट में क्या हुआ, उसका नतीजा हम लोग यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट और बढ़ गया। पहले 1,30,000 तक गया था, अब यहाँ पे हम लोग का 1,80,000 तक चला गया, 50,000 वहाँ से और बढ़ गया। पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो अगर 100 पॉइंट्स हम लोग को पूरा का पूरा प्रीमियम मिला है। 1800 क्वांटिटी था, 1800 में हम लोग को 1,81,000 के आसपास, 899, 1,82,000 मान लीजिए इसको, 1,82,000 के आसपास का प्रॉफिट बना है। ठीक है, काफ़ी सही प्रॉफिट बना हम लोग का यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, एक और पोजीशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए अभी 170 के आसपास चल रहा है ना, तो यहाँ से एक और पोजीशन के लिए हम लोग जा सकते हैं 250 260 के आसपास। ठीक है, टारगेट लेके। बट एक ट्रेड के लिए ना पहले ये परफेक्ट प्लेस पे आए, 155 के आसपास, एटलीस्ट 155 आए। देखिए 65 आ गया। ठीक है, 155 आएगा ना तभी जाके हम लोग को एक्यूरेट ट्रेड मिल पाएगा, और ये नहीं आएगा 155 तो फिर ट्रेड नहीं बन पाएगा। बट ट्रेड हम लोग लेंगे नहीं, केवल इसको वॉच करेंगे कि चलिए मान के कि एक ट्रेड लिया है हम लोगों ने। ठीक है, और उसका रिजल्ट देखेंगे क्या निकलता है, क्योंकि एक और ट्रेड बन रहा है तो उसको भी हम लोग को वॉच करना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग को बस क्लियर करना है मार्केट का ना। मेन मकसद क्या है हम लोग का कि यहाँ पे ट्रेड्स को हम लोग फाइंड आउट करें और वो एक्यूरेट जाए ट्रेड्स, मैक्सिमम हम लोग की जो ट्रेड्स हैं वो एक्यूरेट जाए, मिनिमम स्टॉप लॉस आए हम लोग के ट्रेड में। अभी देखिए ये एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, एंट्री से ऊपर चल रहा है मार्केट। अभी एंट्री ट्रिगर करने के लिए एटलीस्ट मेरे को 55 या 50 के आसपास चाहिए मार्केट, जिसका स्टॉप लॉस हम लोग मानेंगे ना। मान लीजिए अब यहाँ पे प्रॉपर जगह पे आ गया है तो हम लोग एंट्री ट्रिगर यहाँ से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूम करके चल रहे हैं, ट्रेड नहीं लेना है हम लोग को सेकेंड। ठीक है, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा बन गया है तो फिर अब ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग, और टारगेट लेंगे हम लोग 240 के आसपास। ठीक है, 1:1 से ऊपर हो रहा है, 1:1.2 के आसपास हम लोग का टारगेट बन रहा है, सही है जो कि टारगेट। देखिए ट्रेड लेने के पीछे का जो लॉजिक है हम लोग का ये वाला। ठीक है, इसके पहले वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको बाद में हम लोग बात करेंगे। पहले वाला जो हम लोगों ने ट्रेड लिया वो समझिए किस तरीके से। यहाँ पे एक बार सेलर्स को ट्रैप किया मार्केट ने पहले, फिर यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया। ठीक है, ऊपर जब निकला तो सेलर्स को ट्रैप किया, बायर्स को ट्रैप किया, फिर नीचे गया और फिर यहाँ पे एक स्पाइक देके और सेलर्स को अगेन ट्रैप किया मार्केट ने। ठीक है, या फिर जो बायर्स यहाँ पे एंट्री बना के बैठे हुए थे यहाँ पे PSY पे, उनको एक बार और ट्रैप किया। अब मुझे ये चीज़ बताइए आप कि इनको जब ट्रैप कर दिया है मार्केट ने, सेलर्स को ट्रैप कर चुका है, बायर्स को ट्रैप किया यहाँ पे नीचे आके, और फिर यहाँ पे एंट्री देके एक और स्पाइक इस PSY के नीचे बायर्स को ट्रैप किया और तुरंत रिकवर कर गया। इट मीन्स कि इसको जाना बाइंग में ही है, इसलिए ये मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे बायर्स को बार बार निकाल रहा है मार्केट से ताकि कोई प्रॉफिट ना बनाए, बायर्स कम रहे ताकि मार्केट अच्छे से पुश हो पाए ऊपर साइड में। वही चीज़ होती हुई दिखी हम लोग को, और जैसे ही ये कैंडल ने रिवर्स लिया छोटा सा, PSY पे सपोर्ट बनाया, हम लोगों ने एंट्री अपना ट्रिगर करा लिया। अगर हम लोग की एंट्री यहाँ पे है, ठीक है, जो हम लोगों ने एंट्री क्रिएट किया हुआ है, अगर हम लोग एंट्री है तो हम लोग के पास एक PSY का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉप लॉस के लिए कि इसके नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस बन रहा है, प्लस यहाँ पे बायर्स कम है, सेलर्स ज़्यादा है, तो इसका तो हम लोग के पास सपोर्ट है ही। तो इसी वजह से हम लोगों ने ट्रेड लिया और काफ़ी अच्छा हम लोग का भी प्रॉफिट दिखा हम लोग को। ठीक है, होल्ड कराया नो डाउट मार्केट ने, बट कुछ भी हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा भी मार्केट में ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ कि जिससे हम लोग को लगे कि हम लोग का ट्रेड स्टॉप लॉस में जाएगा। कन्विक्शन था कि हाँ ये टारगेट देके जाएगा, और ये जो ट्रेड चल रहा है ना, इसमें भी मेरे को इतना कन्विक्शन है कि ये टारगेट देके जाएगा, क्योंकि इसमें भी स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत कम है। अल्टीमेटली देखा जाए तो डबल टॉप के आसपास मार्केट है, डबल टॉप क्रिएट किया हुआ है मार्केट ने, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बाइंग में निकल सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये वाला ट्रेड समझ में आया होगा, इसके पिछले वाला। तो अगर आप लोग को उस ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा देन डेफिनेटली आप लोग कमेंट में पूछेगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। लाइव में भी वो ट्रेड चल रहा था, सबने अच्छा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पोजीशन ग्रुप में हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि वो पोजीशंस किस तरीके से क्रिएट हुई थी, क्योंकि पोजीशंस मैंने वहाँ पे भी दिया था पोजीशन ग्रुप में, लाइव स्ट्रीम में तो दिया ही था। ठीक है, लाइव स्ट्रीम में तो ट्रेड ही सामने हो रहा है। अभी इस ट्रेड पे फोकस करते हैं इसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, कोई ट्रेड लिया नहीं है हम लोगों ने क्वांटिटी के हिसाब से, बट मैं एक्चुअल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है।
ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए जो हम लोगों ने ये दूसरा ट्रेड बनाया था, दूसरे ट्रेड में भी ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया मार्केट ने। अगर 1:1 पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम लोग का टारगेट बन गया था और टारगेट के बाद हम लोग का ये स्टॉप लॉस दे दिया मार्केट ने। तो अगर दूसरा ट्रेड लिए होते तो इसमें भी हम लोग प्रॉफिट बना के निकल गए होते। ठीक है, काफ़ी सही प्लेस पे, काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी पॉइंट गेन हुआ है, 55 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम मिल गया होता हम लोग को आसानी से। बट यही चीज़ है कि ओवर ट्रेड हम लोग को नहीं करना है। ओवर ट्रेड करेंगे तो फिर अल्टीमेटली एक ना एक दिन लॉस ज़रूर होगा। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ क्वेश्चन होता है ना डेफिनेटली पूछेगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे कि क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये मैंने आपको समझाया कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये वाला ट्रेड क्यों लिया ये भी मैंने आपको समझाया। और अभी एक चीज़ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिर क्यों रहा है। मार्केट को अगर बायर्स यहाँ पे कम है और सेलर्स यहाँ पे अगर ज़्यादा हैं तो मार्केट यहाँ से और ऊपर क्यों नहीं गया। तो मैंने आप लोगों को दो चीज़ें समझाई हैं, एक है प्राइस बाई करेक्शन, ठीक है, और एक है टाइम बाई करेक्शन। ठीक है, इतना आपको याद होगा। टाइम बाई करेक्शन और प्राइस बाई करेक्शन क्या होता है। अगर मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस बाई करेक्शन कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है और वहाँ से गिर जा रहा है तो वो प्राइस बाई करेक्शन कहलाएगा। अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल पे यहीं पे रुक जा रहा है और ऐसे कंसोलिडेट करने लग रहा है और फिर ऊपर निकल जा रहा है या नीचे आ रहा है, कुछ भी कर रहा है बट एक कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम बाई करेक्शन कहेंगे उसे। ठीक है, अगर प्राइस गिर जा रहा है तो प्राइस बाई करेक्शन, अगर प्राइस नहीं गिर रहा है और वहीं पर रुक जा रहा है काफ़ी देर तो उसको टाइम बाई करेक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई, टाइम बाई करेक्शन नहीं हुआ मार्केट में, इसीलिए मार्केट यहाँ से गिर गया प्राइस बाई करेक्शन करके। और यही चीज़ अगर पीछे देखें हम लोग तो यहाँ पे देखिए टाइम बाई करेक्शन हुआ है, प्राइस बाई करेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे भी टाइम बाई करेक्शन हुआ और मार्केट ऊपर निकल गया, यहाँ पे भी टाइम बाई करेक्शन हुआ, मार्केट ऊपर निकल गया। यहाँ पे प्राइस बाई करेक्शन हुआ इसीलिए प्राइस नीचे आ गया। इसको हम लोग स्टिल अभी भी नेगेटिव मार्केट नहीं मानेंगे, इसको बुलिश मार्केट ही मानेंगे। ठीक है, और अगर 49,000 के नीचे आता है देन ही बियरिश मानेंगे। इसके ऊपर ये पूरा बुलिश है मार्केट, ये प्राइस बाई करेक्शन है, मार्केट को ऊपर ही निकलना है धीरे धीरे। तो अगर आप लोग यहाँ पे जुड़े होंगे टेलीग्राम पे, हम लोग के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया। जो हम लोगों ने ट्रेड लेके रखा था कि इट कैन ब्रेक द 49,200, वो चीज़ हम लोग को होती हुई दिखी यहाँ पे। ठीक है, और ये चीज़ मैंने लाइव में पोस्ट किया था, आप लोग टाइम भी मैच कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को भी लाइव मार्केट से अपडेटेड रहना है तो फिर इस टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करिए, ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम को, ताकि आपको भी ये सारी चीज़ें मिल पाएँ। ठीक है, जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है देन डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम वाला ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ के मेरी चीज़ों को वॉच कर सकते हैं। मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, उस ट्रेड में मैंने कितनी क्वांटिटी ली है, कितने पे एवरेज किया है, कितने पे स्टॉप लॉस बनाया है, कितने पे टारगेट लगाया है, ये सब चीज़ आपके सामने लाइव में होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीम से जुड़िए ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।